साल था 1162। मंगोलिया के उबड़ खाबड़ और बेरहम इलाके में तैमूरजिन नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम, जिसका मतलब लोहा या लोहार होता है, ताकत और साहस की जिंदगी की ओर इशारा करता था। यह कोई आम बच्चा नहीं था। ये एक ऐसा बच्चा था जो दुनिया को बदलने वाला था। तैमूरजिन का बचपन बहुत कठिन था। घुमंतू संस्कृति में जिंदा रहने के लिए एक लगातार संघर्ष। मंगोल कबीलों के बीच पलते हुए उसने वफादारी, घुड़सवारी और युद्ध का महत्व सीखा। ये ऐसे गुण थे जो ऐसी दुनिया में जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी थे, जहां कबीलों की दुश्मनी और बदलते रिश्ते आम बात थे। तैमूरजिन की जिंदगी में बहुत जल्दी ही एक दुखद घटना घटी। उसके पिता येसुगेई, जो एक सम्मानित सरदार थे, उन्हें एक दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया। इससे छोटा तैमूरजिन और उसका परिवार असुरक्षित हो गया, अपने ही कबीले से बहिष्कृत हो गया और उन्हें लगातार खतरों का सामना करना पड़ा। इस अनुभव ने तैमूरजिन के चरित्र को आकार दिया। उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प और न्याय की तीव्र इच्छा पैदा की। येसुगेई की मौत ने तैमूरजिन के परिवार को गरीबी और खतरे में डाल दिया। वे मुश्किल से गुजारा करने लगे, खाने के लिए तरसते रहे और अपने दुश्मनों से बचने के लिए लगातार भागते रहे। तैमूरजिन ने छोटी उम्र में ही अद्भुत साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। अपनी किशोरावस्था के दौरान तैमूरजिन को विश्वासघात और कैद का सामना करना पड़ा। उसे एक प्रतिद्वंद्वी कबीले ने पकड़ लिया और उसे गुलामी करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि उसका हौसला नहीं टूटा। वह भाग निकला, अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और अपने दुश्मनों को हराया। अपने पिता की मौत का बदला लिया और एक उभरते हुए नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। इन परीक्षाओं के माध्यम से तैमूरजिन ने कूटनीति की कला और रणनीतिक गठबंधनों के महत्व को सीखा। वह समझ गया कि मैदानों की अराजक दुनिया में जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए उसे बिखरे हुए मंगोल कबीलों को अपने झंडे तले एकजुट करने की जरूरत है। इस एहसास ने उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और उसे चंगेज खान, एक संयुक्त मंगोल राष्ट्र के महान खान बनने के रास्ते पर ला खड़ा किया। मंगोल कबीले, जो लंबे समय से आपसी संघर्षों से विभाजित थे, एकीकरण के लिए तैयार थे। एक योद्धा और एक नेता के रूप में बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ तैमूरजिन ने इस अवसर का लाभ उठाया। वह समझ गया था कि इन अलग अलग कबीलों को एकजुट करने की कुंजी एक समान पहचान और उद्देश्य बनाना है। तैमूरजिन ने अपने शक्ति आधार को मजबूत करके रणनीतिक गठबंधन बनाकर और अपने दुश्मनों को बेरहमी से कुचलकर शुरुआत की। उसके करिश्मे और दृष्टि ने दूर दूर से अनुयायियों को आकर्षित किया, जो एकता, समृद्धि और आदिवासी युद्ध के अंतहीन चक्र के अंत के उसके वादे से आकर्षित हुए। 1206 तक तैमूरजिन ने वह हासिल कर लिया था जो असंभव लग रहा था। उसने मंगोल कबीलों को अपने शासन में एकजुट कर दिया था। कुरुलताई नामक एक भव्य सभा में उन्हें सभी मंगोलों का सर्वोच्च नेता चंगेज खान घोषित किया गया था। इस घटना ने एक नए मंगोल साम्राज्य के जन्म को चिह्नित किया, जो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार था। चंगेज खान न केवल एक शानदार रणनीतिकार थे, बल्कि सैन्य रसद के भी उस्ताद थे। वह समझता था कि गतिशीलता और अनुकूलनशीलता पर आधारित जीवन का पारंपरिक मंगोल तरीका सैन्य सफलता की कुंजी है। उसने मंगोल सेना को एक दुर्जय युद्ध बल में बदल दिया, जो अपनी गति, अनुशासन और प्रभावशीलता में बेजोड़ था। मंगोल सेना को दशमलव प्रणाली के आसपास संरचित किया गया था, जिसमें 10, 100, 1000 और 10,000 योद्धाओं की इकाइयां थीं। इसने लचीलेपन और कुशल कमान और नियंत्रण की अनुमति दी। चंगेज खान ने अपने रैंकों में सख्त अनुशासन और योग्यता भी लागू की। सैनिकों को वंश के बजाय कौशल और बहादुरी के आधार पर पदोन्नत किया। मंगोल युद्ध मशीन के केंद्र में इसकी घुड़सवार सेना थी। मंगोल योद्धा विशेषज्ञ घुड़सवार थे, जो अंत तक दिनों तक सवारी करने और विशाल दूरी तय करने में सक्षम थे। वे समग्र धनुषों से लैस थे, जिससे वे अपने दुश्मनों पर तीरों की घातक बौछार कर सकते थे। मंगोलों ने घेराबंदी युद्ध की कला में भी महारत हासिल की। नवीन रणनीति और घेराबंदी के हथियारों को नियोजित करके सबसे भारी किलेबंद शहरों पर भी कब्जा कर लिया। भाग 5, साम्राज्य का विस्तार, प्रशांत से पूर्वी यूरोप तक विजय। अपने पीछे एक एकीकृत मंगोल राष्ट्र और अपनी कमान में एक शक्तिशाली सेना के साथ चंगेज खान ने सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, जो उनके शासनकाल को परिभाषित करेगी। उसकी विजय कई कारकों के संयोजन से प्रेरित थी, जिसमें चारागाह भूमि की आवश्यकता, धन की इच्छा और उन लोगों के प्रति प्रतिशोध की प्यास शामिल थी।
मंगोल साम्राज्य का तेजी से सभी दिशाओं में विस्तार हुआ। चंगेज खान ने मध्य एशिया में शक्तिशाली ख्वारिज्मिद साम्राज्य के खिलाफ अपनी सेनाओं को जीत दिलाई, उनके विश्वासघात का बदला लिया और अपने क्षेत्र में विशाल क्षेत्रों को जोड़ा। उसने फारस के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की, पूर्वी यूरोप में धकेल दिया और यहां तक कि उत्तरी चीन में जिन राजवंश से भी भिड़ गया। चंगेज खान की विजय अक्सर क्रूर होती थी, जिसमें शहरों का विनाश और उन आबादी का नरसंहार होता था जिन्होंने उसके शासन का विरोध किया था। हालांकि वह अपनी व्यावहारिकता और शहरों और उनके निवासियों को छोड़ने की इच्छा के लिए भी जाना जाता था। यदि वे बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर देते थे, उसका अंतिम लक्ष्य नासमझ विनाश नहीं बल्कि एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य की स्थापना था। भाग 6। चंगेज खान की विरासत, कानून बनाने वाला, प्रशासक और साम्राज्य का निर्माता। चंगेज खान केवल एक विजेता से कहीं अधिक था। वह एक दूरदर्शी नेता था जिसने एक विशाल और स्थायी साम्राज्य की नींव रखी। वह समझता था कि केवल सैन्य शक्ति ही इतने विविध क्षेत्र को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे कानूनों की एक प्रणाली, शासन के लिए एक ढांचे और अपने साम्राज्य के दूर दराज के कोनों को जोड़ने के साधन की आवश्यकता थी। इसके लिए चंगेज खान ने यास्सा की शुरुआत की, जो एक व्यापक कानूनी संहिता थी जो मंगोल जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती थी। यास्सा ने वफादारी, आज्ञाकारिता और न्याय पर जोर दिया। इसने धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया, व्यापारियों और यात्रियों की रक्षा की और डाक रिले की एक प्रणाली स्थापित की जिससे पूरे साम्राज्य में संचार सुगम हुआ। चंगेज खान ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व को भी पहचाना। उसने पूरे यूरेशिया के व्यापारियों को सिल्क रोड के साथ यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो मंगोल संरक्षण में फला फूला। उसने वजन और माप की एक प्रणाली स्थापित की, कागजी मुद्रा शुरू की और विविध संस्कृतियों के विद्वानों, कलाकारों और कारीगरों का संरक्षण किया। भाग 7। धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान। मंगोल साम्राज्य का खुलापन। चंगेज खान के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक धार्मिक सहिष्णुता की उसकी नीति थी। उस समय दुनिया के कई हिस्सों में आम धार्मिक उत्पीड़न के विपरीत चंगेज खान ने सभी धर्मों के लोगों का अपने साम्राज्य में स्वागत किया। उनका मानना था कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और विविधता ने उनके क्षेत्र को मजबूत किया। यह सहिष्णुता एक बहुसांस्कृतिक समाज में चंगेज खान के पालन पोषण से उपजी है। मंगोल साम्राज्य संस्कृतियों और मान्यताओं का एक पिघलने वाला बर्तन था। इस खुलेपन ने पूरे यूरेशिया में विचारों, प्रौद्योगिकियों और कलात्मक परंपराओं के जीवंत आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने ज्ञान और नवाचार को अपनाया जहां भी उन्होंने इसे पाया। उन्होंने चीनी घेराबंदी इंजीनियरों, मुस्लिम विद्वानों और ईसाई कारीगरों को अपने रैंकों में शामिल किया। नए विचारों के प्रति इस खुलेपन ने साम्राज्य के तेजी से विस्तार और इसकी सांस्कृतिक जीवंतता में योगदान दिया। भाग 8। एक महान खान का अंत, मृत्यु, उत्तराधिकार और साम्राज्य का जारी रहना। 1227 में 65 वर्ष की आयु में चंगेज खान का असाधारण जीवन समाप्त हो गया। उनकी मृत्यु का सही कारण एक रहस्य बना हुआ है, जो किंवदंती और अटकलों में डूबा हुआ है। कुछ खातों से पता चलता है कि शिकार दुर्घटना में लगी चोटों से उनकी मृत्यु हो गई, जबकि अन्य बीमारी की ओर इशारा करते हैं। अपनी मृत्यु से पहले चंगेज खान ने अपने बेटे ओगेदेई को अपना उत्तराधिकारी नामित करके एक सुचारू उत्तराधिकार सुनिश्चित किया। उसने अपने विशाल साम्राज्य को अपने बेटों और पोतों के बीच विभाजित कर दिया, मंगोल शासन की निरंतरता के लिए नींव रखी। हालांकि चंगेज खान चला गया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों के अधीन उसका साम्राज्य का विस्तार जारी रहा। मंगोल युद्ध मशीन, जिसका नेतृत्व अब ओगेदेई खान कर रहा था, चीन, फारस और पूर्वी यूरोप में आगे बढ़ी। मंगोल साम्राज्य अंततः पृथ्वी के भूभाग का लगभग 1/4 हिस्सा घेर लेगा, जो इतिहास का सबसे बड़ा सन्निहित भूमि साम्राज्य बन जाएगा। भाग 9। चंगेज खान का स्थायी प्रभाव, दुनिया के नक्शे को फिर से बनाना और पूर्व को पश्चिम से जोड़ना। चंगेज खान की विरासत जटिल और बहुआयामी है। वह एक क्रूर विजेता था जो लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। फिर भी वह एक शानदार रणनीतिकार, एक कुशल प्रशासक और एक दूरदर्शी नेता भी था, जिसने विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसकी विजय ने यूरेशिया के राजनीतिक मानचित्र को फिर से तैयार किया,
नए व्यापार मार्गों को बनाया और पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। पैक्स मंगोलिका मंगोल साम्राज्य के भीतर सापेक्ष शांति और स्थिरता की अवधि ने व्यापार, कूटनीति और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। चंगेज खान की कहानी महत्वाकांक्षा, नेतृत्व और एकता और विजय की मानवीय इच्छा की शक्ति का प्रमाण है। वह विनम्र शुरुआत से इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन गया, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ गया जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है।